नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शमशेर हिंदी एकेडमी में। साथियों, आज हम लेकर हाजिर हैं कक्षा 9 का जो पाठ है नवा कबीर शीर्षक, उससे उसके प्रश्न उत्तर लेकर आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। हमने पहले इसके पाठ का सरलीकरण आपको वीडियो के द्वारा समझा दिया गया था। आज हम प्रश्नों को लेकर हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं हमारे वीडियो लगातार आपको पसंद आ रहे होंगे इस लॉकडाउन के समय में, और आप लाभान्वित हो रहे होंगे। लाइक, शेयर और कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को शेयर जरूर करें, जिससे नए नए तुम्हारे साथियों के साथ ये लाभ दे सके। चलिए पहले प्रश्न की ओर। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? साखियाँ जो हैं, पद हैं ऊपर के दोहे, उनमें से ये है मानसरोवर से कवि का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है? उत्तर है मानसरोवर से कवि का मतलब है मन रूपी पवित्र सरोवर, जिसमें मनुष्य को स्वच्छ विचार रूपी जल भरा हुआ है। इस स्वच्छ जल में जीवात्मा रूपी हंस प्रभु भक्ति में लीन होकर के स्वच्छंद रूप से मुक्ति रूप से मुक्ता फल प्राप्त करते हैं, मोती खाते हैं। वे मानसरोवर छोड़कर अब और कहीं जाना नहीं चाहते। वो उसी सरोवर में प्रभु के चरणों में ही पड़ा रहना चाहते हैं। यही मानसरोवर शब्द से कबीर का तात्पर्य है। इनको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? कवि के अनुसार सच्चे प्रेमी की कसौटी यह है कि उससे मिलने पर मन की सारी मलिनता, उसका सारा गंध नष्ट हो जाती है और पाप धुल जाते हैं, और फिर वह अन्यत्र कहीं उसको ढूंढने नहीं निकलता, क्योंकि प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है और वो दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं, जैसे आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाना। यही सच्चे प्रेमी की कसौटी है। कबीरदास जी दो अर्थों में यहाँ हमें बात बता रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? आप इसको पुस्तक में देख सकते हैं कि तीसरे दोहे में क्या है। तीसरे दोहे में कवि ने सांप्रदायिकता एवं भेदभाव रहित सच्चे ज्ञान की प्राप्ति को महत्व दिया है। संसार के लोग सांसारिकता में फंसकर सच्चे ज्ञान और उसकी महिमा से अनजान रह जाते हैं। मनुष्य इस ज्ञान को खोजने पाने की जगह अन्य वस्तुओं की प्राप्ति में अपना समय बेकार में नष्ट करता रहता है। वो हकीकत में सच्चा ज्ञान क्या है, इसको वो प्राप्त नहीं कर पाता। वो दूसरे द्वंद्वों में, दूसरे कर्मों में उलझ करके अपने जीवन को नष्ट कर देता है। चौथा प्रश्न है, इस संसार में सच्चा संत कबीरदास जी के अनुसार कौन है? कबीरदास जी के अनुसार इस संसार में सच्चा संत वही है जो जात पात में ना पड़े, सांप्रदायिक भेदभाव में ना पड़े, तर्क वितर्क में और वैर विरोध के झगड़े में न पड़ करके निश्चल भाव से प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। वही सच्चा सुजान जान पड़ता है, सच्चा संत जान पड़ता है। कबीरदास जी ऐसा कहते हैं। इन सब बातों से, इन सब विरोधी चीज़ों से ऊपर उठ करके जो प्रभु की भक्ति में लीन रहता है, अपने कर्मों में लीन रहता है, वही सच्चा संत कहलाता है। पांचवा प्रश्न है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस प्रकार की संकीर्णता का मतलब होता है छोटी सोच की ओर संकेत किया है? पहला बिंदु है, मुसलमान काबा को अपना पवित्र स्थल मानते हैं और हिंदू काशी को पावन स्थल मानते हैं। वहाँ अपने आराध्य का वास मानते हुए वे राम रहीम में अंतर करते हैं, जबकि यह मनुष्य का किया हुआ बंटवारा है। ऐसा कोई बंटवारा ऊपर से बन करके नहीं आया, यह मनुष्य के द्वारा बांटा गया है कि यह हिंदू है और यह मुसलमान है, यह काबा और यह काशी है। इस तरीके का वर्णन, संकीर्णता का वर्णन किया है, छोटी सोच का। और दूसरा है, ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही व्यक्ति महान नहीं बन जाता, उसे अच्छे कर्म ही महान बनाते हैं। व्यक्ति की धारणा यह है कि ऊंची जाति या कुल में पैदा होने से ही वह महान बन गया। वास्तव में व्यक्ति अपने कर्मों से महान बन जाता है, न कि ऊंचे कुल में पैदा होने से। ऊंचे कुल का भी अगर कोई गलत कार्य करता है तो वह गलत है, वह महान नहीं कहलाएगा।
इसलिए अपने कर्मों से महान बनता है। कबीरदास ने अंतिम दो दोहों में इस तरह की संकीर्णता का वर्णन हमारे लिए प्रस्तुत किया है। छठवां प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? हमें उत्तर देना है तर्क सहित। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसके ऊंचे कुल से। आज तक हजारों राजा पैदा हुए और मर गए, परंतु लोग जिन्हें जानते हैं वे राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि हैं। इसलिए इन्हें जाना गया क्योंकि वे ऊंचे कुल से, वे केवल कुल से ऊंचे नहीं थे बल्कि इन्होंने ऊंचे कर्म भी किए थे। इनके विपरीत कबीर, सूर, तुलसी बहुत सामान्य घरों से थे। इन्हें बचपन में ठोकरें भी खानी पड़ी, भटकना पड़ा, परंतु वे भी अपने श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर संसार भर में प्रसिद्ध हो गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि महत्व ऊंचे कर्मों का होता है, ऊंचे कुल का नहीं। सातवां प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है हमें इस पद का। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है, भौंकन दे सकमार। काव्य सौंदर्य इसका, हमें इसका भाव अर्थ बताना है। ज्ञान का महत्व प्रतिपादित करते हुए, ज्ञान का महत्व बताते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी सहज गलीचे डालकर करनी चाहिए। ऐसा कहते हुए यदि कुत्ता रूपी संसार उसकी आलोचना करता है तो मनुष्य को उसकी परवाह भी नहीं करनी चाहिए। ज्ञान को सर्वोपरि मान करके और आपको कार्य करना चाहिए। ऐसे में अगर लोग आपसे कुछ कहते हैं तो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। अर्थात मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ऐसा करते हुए उसे आलोचना की परवाह नहीं करनी चाहिए, उसे लोगों के कहने की चिंता नहीं करनी चाहिए। आठवां प्रश्न है, मनुष्य को ईश्वर कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? मनुष्य को कबीरदास जी के अनुसार मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, योग, वैराग्य, विविध पूजा पद्धतियों में ढूंढता फिरता है। कोई अपने देवता के मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई उसे अपने तीर्थ स्थलों में खोजता है, कोई योग साधना या संन्यास में उस परमात्मा को खोजता है, कोई अन्य किसी साधना पद्धति को अपनाकर खोजता फिरता है। कबीरदास जी के अनुसार मनुष्य तरह तरह के तरीकों से अपने अपने आराध्य को ढूंढता फिरता है। नौवां प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया? किन ढोंगों को उन्होंने तोड़ने की, उन्होंने छोड़ने की बात कही? पहला है, मनुष्य मंदिर मस्जिद में पूजा अर्चना करके, नमाज प्राप्त करके ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, किंतु इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य विभिन्न देवालयों या धार्मिक स्थानों की यात्रा करता है पर इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य योग, वैराग्य जैसी क्रियाएं करके ईश्वर को पाना चाहता है पर वह भी व्यर्थ है। मनुष्य दिखावटी या आडंबरपूर्ण भक्ति करता है परंतु इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। तो इसलिए कह रहे हैं कबीरदास जी कि इन प्रचलित विश्वासों को हमें नहीं अपनाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। 10वां प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा? सब में शामिल क्यों कहा? कबीर दास जी के अनुसार ईश्वर हर जगह, कण कण में, घट घट में व्याप्त है, फैला हुआ है, वह सांस सांस में समाया हुआ है। इस प्रकार वह हर प्राणी के मन में विराजमान है, उसको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसको अपने अंदर हृदय में ही बैठा हुआ मान सकते हो। 11वां प्रश्न है, कबीरदास ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से क्यों की है? कबीरदास ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से इसलिए की है क्योंकि सामान्य हवा धीरे धीरे चलकर आसपास की वस्तुओं को प्रभावित नहीं कर पाती, जबकि आंधी तेज गति से चलकर वस्तुओं की स्थिति में ही बदलाव कर देती है। इससे छोटी छोटी वस्तुएं, कूड़ा करकट, पत्तियां, घास फूस उड़कर कहीं दूर चले जाते हैं। यानी कि जो मनुष्य के हृदय में है या फिर आसपास जो फालतू का अड़ंगा या कूड़ा करकट पड़ा है वो आंधी में ही उड़ पाता है, इसलिए वो ज्ञान की आंधी की बात करता है। इसी प्रकार ज्ञान की आंधी से मनुष्य के मन पर पड़ा अज्ञान का पर्दा भी उड़ जाता है। मोह, माया, स्वार्थ आदि जैसी बुराइयां उड़कर कहीं दूर चली जाती हैं।
शरीर से कपट रूपी कूड़ा करकट उड़ जाता है, उसको मन सांसारिक बंधनों से मुक्त हो प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है। ऐसा कबीर ने इसलिए कहा है कि सामान्य वस्तु या सामान्य हवा वो सब नहीं कर पाती जो एक आंधी या फिर जो एक ज्ञान की आंधी कर पाती है। 12वां प्रश्न है, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्ञान की आंधी के आने से भक्त के मन में सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, सारे सवालों के उत्तर मिल जाते हैं, माया मोह स्वार्थ धन तृष्णा कुबुद्धि आदि जो विसंगतियां हैं, बुरी बातें हैं, वो समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद उसके शुद्ध मन में भक्ति और प्रेम की वर्षा होती है, जिससे उसके जीवन में आनंद ही आनंद छा जाता है। इस प्रकार से हमें ये उत्तर लिखने हैं, हमें इनका भाव स्पष्ट करना है। हिति चित के वे थूनि गिरानी मोह बलिंडा टूटा। इसका अर्थ हम यहाँ कर देते हैं। यहाँ ज्ञान की आंधी के कारण मनुष्य मन पर पड़े प्रभाव के फलस्वरूप मनुष्य के स्वार्थ रूपी दोनों खंभे टूट गए हैं तथा मोह रूपी बल्ली भी अब गिर गई है। यही अर्थ है। इससे उसका कामना रूपी छप्पर नीचे गिर गया है, उसके मन की बुराइयां नष्ट हो गई हैं और उसका मन साफ हो गया है। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा प्रेम हरि जल भीना। ज्ञान की आंधी के बाद मन प्रभु की भक्ति में रम जाता है। प्रभु भक्ति रूपी ज्ञान की वर्षा के कारण मन प्रेम रूपी जल से भीग जाता है और वह आनंदित हो जाता है। अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के बाद उसका मन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। यही इनका भाव और आशय स्पष्ट है। अब हम जब भाषा अध्ययन की बात करते हैं तब हम यहाँ पर देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप हमें लिखने हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये व्याकरण का बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तत्सम का मतलब होता है उसके समान, और उसके समान का मतलब है संस्कृत के समान, और तद्भव का मतलब होता है संस्कृत से उत्पन्न होने वाले, तद्भव कहलाते हैं। तो हमें जो ये शब्द लिखे हुए हैं ये देसी शब्द हैं, ये इनके तत्सम रूप लिखने हैं। हमें ये तद्भव रूप हैं, हमें इनके तत्सम शब्द लिखने हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है पखा पखी, पक्ष और विपक्ष, अनत अनंत, जोग योग, जुगति युक्ति, वैराग वैराग्य, निरपक्ष निरपेक्ष और निष्पक्ष। आप भी इस भाषा के अध्ययन के टॉपिक के लिए तत्सम जो रूप हैं उनको आप अपने विस्तृत रूप से और अध्ययन कर सकते हैं। अपनी कोई गाइड हो, अपनी कोई और वीडियो हो, वहाँ से आप इस तत्सम तद्भव शब्द का अच्छे से वर्णन और विश्लेषण कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्यारे साथियों, हमने ये सरल शब्दों में सरल अर्थों में आपके लिए हम इस वीडियो को लेकर आए। उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन के समय में आपको ये हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आएगा और आप शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करेंगे और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करना नहीं भूलेंगे। नमस्कार, नई वीडियो में हाजिर होंगे। धन्यवाद।